Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 11 जो कि हमारे पास है मेकिंग क्यूज। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे इसके स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। जी, हमारा पहला आउटकम है रिकॉग्नाइज एंड प्रोनाउंस विद द रीजनेबल एक्यूरेसी कॉमन टू एंड 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। यानी कि अब हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर आते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर जैसे कि मैं आपको बार बार बताती आई हूँ, एक मैं फिर आपको बताती हूँ कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हमारे पास वो होते हैं कि जब दो कॉन्सोनेंट या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट इकट्ठे आते हैं, उनके दरमियान में कोई वाउल नहीं होता, तो ये बनता है एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर। लेकिन हर एक की जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, हमें उसकी आवाज़ अलग-अलग सुनाई दे रही होती है उस वर्ड में। एक्सप्रेस पोलाइट एक्सप्रेशन टू सीक अटेंशन। किसी की अगर आपने तवज्जो हासिल करनी है तो आपने किस तरीके से पोलाइट एक्सप्रेशन को अपनी स्पीच, अपनी बातचीत में आपने इस्तेमाल करना है। रिकग्नाइज अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एज प्रिपरेशन फॉर द ग्लॉसरी और डिक्शनरी यूज़। यानी कि अब आपके पास जो वर्ड्स आपको दिए होंगे, आपने उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तरतीब देना है ताकि आप उसकी लिस्ट बना सकें। राइट अ सिंपल सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब शो सीक्वेंस इन अ पिक्चर सीरीज ऑफ पिक्चर्स। यानी कि अगर आपको कुछ तस्वीरें दे दी गई हैं तो उन तस्वीरों को देखते हुए आपने उनकी तरतीब देनी है और उसके बारे में कुछ लिखना भी है। उस क्वेश्चन वर्ड्स वाई, हु, हाउ, वेयर। यानी कि आपके पास क्वेश्चन होंगे क्यों, कौन, कैसे और कहाँ का। Then choose between a और an as an identified articles। Again articles की हमारे पास रिवीजन आएगी और इसमें हम देखेंगे हमने कहाँ a और कहाँ हमने an इस्तेमाल करना है। Then हमारे पास आएगा यूज़ पोजीशन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। यानी कि जो सेंटेंसेस हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें पोजीशन वर्ड्स यानी कि आपकी जो प्रीपोजिशंस हैं उसका इस्तेमाल। राइट ऑर्डिनल नंबर्स 1st to 10th इन द वर्ड। यानी कि 1st, 2nd, 3rd को अब आपने स्पेलिंग्स के साथ लिखना है। राइट द रीजनेबल एक्यूरेसी सम सेंटेंसेस ऑफ देयर ओन ऑन अ गिवन टॉपिक। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई तस्वीर दी जाती है तो उसके ऊपर आप कुछ जुमले लिख सकें और जो सेंटेंसेस हो वो आपके मीनिंगफुल हों, करेक्ट कैपिटलाइजेशन के साथ शुरू हो रहे हों, उनकी पंक्चुएशन करेक्ट हो और उसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किए जाएँ उसकी स्पेलिंग्स में हमारे पास करेक्ट होनी चाहिए। राइट गाइडेड शॉर्ट इनफॉर्मल इन्विटेशंस टू फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द पर्पस, डेट ऑफ टाइम एंड वेन्यू। यानी कि अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपको एक गाइडेड पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको देखते हुए साथ आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे आप एक इनफॉर्मल इन्विटेशन किसी को, अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर्स को लिख सकें ताकि आपको उनको किसी भी इवेंट पे आप उनको इनवाइट कर सकें और उसमें आप पर्पस लिखें, उनको बुलाने का मकसद, उस इवेंट की डेट और वो इवेंट का वेन्यू कि वो इवेंट कहाँ आप ऑर्गेनाइज करेंगे। जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। इस वीडियो लेसन के लिए आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो आप हमारी गौहर पब्लिशर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज में हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज़, हमारे लेसन प्लान्स, हमारी की बुक्स और हमारे मॉडल पेपर्स हैं, तो आपको कुछ भी चाहिए होगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 12 जो कि हमारे पास है गुड हैबिट्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। क्लासिफाई, प्रोनाउंस एंड प्रैक्टिस लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल एंड डिफ्थॉन्ग एज दे अकर इन प्रैक्टिस आइटम्स एंड सेंटेंसेस इन रीडिंग लेसन्स। यानी कि शॉर्ट वाउल, लॉन्ग वाउल्स और डिफ्थॉन्ग्स, हम इन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। शॉर्ट वाउल जब वाउल अपनी आवाज़ लेता है, लॉन्ग वाउल जब वाउल अपना नेम लेता है, एंड डिफ्थॉन्ग
जब दो आपके पास लेटर साथ आते हैं, वो दोनों कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, वो दोनों वाउल भी हो सकते हैं, वो एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल भी हो सकता है। जब पहले वाले की आवाज़ लॉन्गर और लाउडर हो और दूसरे वाले की आवाज़ शॉर्टर और दबी हुई हो। देन एक्सप्रेस ओपिनियन इन सिंपल सेंटेंसेस। आपके जो सेंटेंसेस हैं उसमें अपनी राय का इजहार करें। यूज़ पोस्ट रीडिंग स्ट्रैटेजीज टू रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट बाय अप्लाइंग वर्ड नॉलेज एंड ओन ओपिनियन टू टेक्स्ट रीड। यानी कि आपने अपनी जो रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको इस्तेमाल करना है और उसके बाद पढ़ने के बाद आपसे उससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। यूज़ टेक्सचुअल एड सच एज टेबल ऑफ कंटेंट लोकेट अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। यानी कि अब आपने टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि जो आपका बेसिकली पहला पेज होता है जिसमें आपको चैप्टर के नाम, आपके सीरियल नंबर और पेज नंबर लिखे होते हैं, आपको वो पढ़ना आना चाहिए और उससे रिलेटेड आप सवालों के जवाब दे सकें। प्रोवाइड द मिसिंग लेटर्स इन 2-3 सिलेबल वर्ड्स। अब आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसके अंदर अगर जो मिसिंग लेटर्स हैं स्पेलिंग के हिसाब से वो आपने कंप्लीट करने हैं। क्लासीफाई एंड चेंज द जेंडर्स ऑफ अ नाउन। यानी कि अब आपने मुज़क्कर और मोनस यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बताना है कि कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन और कौन सा न्यूट्रल आपके पास नाउन है। डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ वर्ब कैन, कैन नॉट टू शो एबिलिटी एंड इनएबिलिटी। यानी कि कैन और कैन नॉट को देखते हुए आपने फिजिकल एबिलिटी और इनएबिलिटी के बारे में बताना है। देन राइट मल्टी सिलेबल वर्ड्स विद द करेक्ट स्पेलिंग। यानी कि अब आपके पास जो सिलेबल्स आ रहे हैं उनको आपने लिखना सीखना और आप उनकी डिवीजन के साथ साथ उनकी करेक्ट स्पेलिंग पे भी फोकस करेंगे। राइट सेंटेंसेस ऑफ देयर ओन यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। यानी कि अगर अब आप जुमला साजी या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं तो आपने जो सेंटेंस लिखना है उस पर ध्यान रखना है कि कैपिटलाइजेशन यानी कि फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट आपका वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, कहाँ कॉमा फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है वो आपने ख्याल रखना है। तो बीच में आपके पास प्रॉपर नाउन्स आएंगे जैसे कि डेज ऑफ द वीक आएंगे, लोगों के नाम आएंगे या मंथ ऑफ इन अ ईयर आएंगे, वो कैपिटल होने चाहिए। जुमले का अख्ताम आपने फुल स्टॉप पे करना है। अगर सवालिया जुमला है तो वो क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा। अगर आपका कोई कंजंक्शन बीच में आपको लगता है कि दो जुमलों को आपने मिला कर रखना है तो आप कंजंक्शन लगाएंगे और साथ साथ आप जो स्पेलिंग इस्तेमाल करेंगे वो करेक्ट इस्तेमाल करेंगे। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। इस वीडियो लेसन के लिए आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो आप हमारी गौहर पब्लिशर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज में हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज़, हमारे लेसन प्लान्स, हमारी की बुक्स और हमारे मॉडल पेपर्स हैं। तो आपको कुछ भी चाहिए होगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।